जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, इस चैनल पर मैं आपके लिए बहुत सी कहानियाँ लेकर के आता रहता हूँ और उनमें से कुछ सत्य घटनाएं भी होती हैं। तो आज भी मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो भी एक सत्य घटना है। अब मेरा आपसे निवेदन है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। और दूसरा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप पूरी देखा करें, तभी आपकी समझ में भी आएगी पूर्ण रूप से कहानी। तो देखिए, ये जो घटना है, ये घटना लगभग 20-22 साल पुरानी घटना है। एक लड़का था महेंद्र, जिसकी नई नई एक नौकरी लगी थी। महेंद्र लगभग 21 वर्ष का था और लंबा, मजबूत, गोरा और आकर्षक एक युवक था। शक्ति और हिम्मत भी उसमें भरपूर थी। रोज कसरत करता था, दौड़ लगाता था। उसकी दिनचर्या का एक ये हिस्सा था। जॉब के कारण उसने फैक्ट्री के पास ही एक छोटे से कस्बे में किराए पर मकान लिया हुआ था। महेंद्र अकेला ही उस घर में एकदम अलग बने हुए कमरे में रहता था। कुछ दिनों से महेंद्र को एक एहसास हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कोई अनजान, अदृश्य साया उसको अपने आसपास वो महसूस करता था। कभी ऐसा लगता था जैसे रास्ते में कोई नहर से उसकी साइकिल के पीछे बैठा है, और मंदिर के कुछ पहले वो उतर जाया करता था। मंदिर उसके कमरे के थोड़ा सा पहले ही सड़क के पार था, जहाँ एक पीपल का पेड़ था और जहाँ लोग पूजा पाठ भी करते थे पीपल के पेड़ की। तो महेंद्र को कई बार नहर से अपने कमरे तक आते हुए लगता था कि भाई कोई तो है जो उसके साथ चलने वाला है। उसे एक मनमोहक गंध सी भी लगती थी जो उसे अपनी तरफ आकर्षित करती थी। जब महेंद्र को इसकी आदत सी हो गई, इसकी अनुपस्थिति अब न जाने क्यों महेंद्र को बेचैन सी करने लगी वो चीज़। चांदनी रात थी एक दिन की बात, और होली के आसपास का समय, सुहाना मौसम था। महेंद्र शाम को घूमने के लिए निकला तो चलता ही चला गया वो आगे की तरफ, और चलते चलते जंगल में वो बहुत दूर निकल गया। जब उसे लौटने का ख्याल आया तब तक रात के 9 बज चुके थे। अब महेंद्र कमरे की तरफ लौट ही रहा था, पर न जाने क्यों उसके कदम नहर की ओर जो मुड़ गए और वो बेख्याली से नहर के रास्ते पर चलने लगा। अचानक उसे लगा कि पीछे से कोई आवाज़ दे रहा है कि रुको, इधर आओ मेरे पास। एक मधुर मुस्कान सी, एक स्वर जो ऐसा होता है ना, कोमल सा स्वर, उसके कानों में संगीत की तरह वो गूंज गया। अब महेंद्र ने पलट कर देखा तो दूर नहर के पास उसे एक स्त्री की झलक दिखी जो स्वर्ण आभूषणों से लदी हुई थी, और वो बिल्कुल जैसे लग रही थी दुल्हन का एक लाल जोड़ा पहने हुए थी। बिल्कुल दुल्हन सी लग रही थी। उसने अपने जो लंबे बाल थे उनको खोल करके चेहरे पर ऐसे फैला रखे थे कि बस उसकी आधी आधी चमकती आंखें और थोड़ा सा गाल का हिस्सा ही नजर आ रहा था। अब चांदनी रात में उसका हद से ज़्यादा गोरा जो रंग था वो दूर से ही दमक रहा था। कौन है ये, और ऐसे दुल्हन बनी सजी धजी इस वीराने में रात के वक्त? महेंद्र ने ये खुद से सवाल किया। तभी उसके कानों में आवाज़ आई कि आओ न, रुक क्यों गए? महेंद्र के कदम न जाने क्यों उस तरफ, उस आवाज़ की तरफ सुन करके जो है वो बढ़ने लगे। उसके कानों में एक मधुर हंसी की आवाज़ गूंजती हुई उसे सम्मोहित सा कर रही थी कि ये क्या। अचानक महेंद्र के कदम रुक गए। वो एकदम से ठिठक गया। ये 20 गज का नहर का फासला, और उसके 20-30 गज ऊपर सड़क पर वो महिला। लेकिन महेंद्र तो आधा घंटे से उसकी तरफ चल रहा है। महेंद्र के दिमाग ने झटका खाया कि छलावा है ये, भ्रम है, धोखा है। क्या है ये? महेंद्र का दिमाग घूम गया और वो तेजी से वहां से लौट पड़ा। उसने लगभग दौड़ सी लगा दी
लेकिन उसे वो साया लगातार पीछा करता हुआ महसूस होता रहा। उसने भागते हाँफते किसी तरह मंदिर पार किया और पीपल को हाथ जोड़े। उसके बाद महेंद्र अपने कमरे में लेटा हुआ रात भर उसके विषय में सोचता रहा। अब नींद ने जैसे उसकी आंखों में आने से मना ही कर दिया था। उस बात को कुछ दिन बीत गए। अब महेंद्र लगभग उसे भूल चुका था। उसे लगा कि उस रात वो उसका कोई एक डरावना सपना था। अब गर्मी शुरू होने वाली थी। मई की शुरुआत थी। दोपहरी कुछ तपने सी लगी थी। ऐसे ही दोपहर में कोई 1-1:30 बजे महेंद्र साइकिल से नहर के किनारे बहुत तेजी से लौट रहा था। अभी वो नहर किनारे पहुंचा ही था कि तभी उसे लगा कि कोई नहर से निकलकर अचानक उसके सामने आ गया। उसे बचाने के चक्कर में महेंद्र ने साइकिल दूसरी तरफ मोड़ी, किंतु अपने इस प्रयास में वो साइकिल जो है समेत नहर में जा गिरा और पूरा पानी में भीग गया। अपने गिरने पर उसने किसी का हंसने का स्वर जो था वो स्पष्ट सुना। नहर से बाहर निकल करके महेंद्र ने अपने कपड़े उतार कर धोए और उन्हें सुखाने के लिए घास पर वो फैलाकर नहर में नहाने लगा। अब मई की दोपहर में उसे नहर में नहाना बहुत अच्छा लग रहा था। नहाने के दौरान महेंद्र ने एक बार नहर के किनारे लघु शंका यानी कि मूत्र त्याग भी किया। लगभग 1 घंटे बाद वो घर लौट आया। अब रात के कोई 12 बजे का समय था। महेंद्र वेद प्रकाश शर्मा का जो उपन्यास था चैलेंज, उसे ख़त्म करके उसके पात्रों में खोया हुआ था कि वास्तव में अंतिम पेज में पहले कातिल का पता लगाना मुश्किल है। तभी उसे लगा कि उसके सामने कोई खड़ा है। महेंद्र ने झटके से आंखें खोल दी। अब लैंप की मध्यम रोशनी में उसने देखा कि वही नहर वाली औरत। अब वो बड़बड़ाया कि नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, वह तो उसकी बस एक कल्पना मात्र थी। महेंद्र चौंक कर अपनी आंख मसलने लगा। महेंद्र ने अपनी आंखें 2-3 बार कस के बंद की और आंखें मसल करके उन्हें बार बार देखा। अरे ये तो सच में है, महेंद्र पुनः चौंक कर बोला। वह औरत सामने खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। महेंद्र को एकदम से हतप्रभ सा देख करके और आंख मलते हुए देख करके वो हंसते हुए बोली, मैं सपना नहीं हूँ जी, सच में आपके सामने खड़ी हूँ। कौन हो तुम? महेंद्र हकलाते हुए बोला। मैं मोहिनी हूँ। उसकी खनकती आवाज़ एकदम से गूंजी, जिसमें हंसी की मधुर खनक घुली हुई थी। लेकिन मैं तो आपको नहीं जानता, महेंद्र ने घिघियाते हुए कहा। खूब जानते हो, पिछले कई महीनों से जानते हो। अक्सर साथ ही तो होते हैं हम दोनों, लेकिन उस दिन शाम को मेरे बुलाने पर भी आप 2 कदम बढ़ा करके मुझे छोड़ करके भाग आए। उसने उल्हाना सा दिया। नहीं तो मुझे तो याद नहीं, महेंद्र ने कुछ घबराते हुए से कहा। अच्छा जी, कितनी आवाज़ दी थी मैंने, कितनी रोकने की कोशिश की थी आपको, लेकिन आप तो ऐसे हवा होकर के भागे जैसे मैं आपको खा जाती। मैं तो आपके पीछे भी दौड़ी थी, लेकिन पीपल के देवता से डर करके लौट गई थी। मुझे उनसे बहुत डर लगता है, उसने उदास होते हुए बताया। महेंद्र चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। और आज तो हमने जी भरकर नहर में स्नान किया और सच बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ, वह लाज से लाल होकर के बोली। क्यों, आज नहीं रोका तुम्हें पीपल देवता ने? महेंद्र ने भय से पीला पड़ते हुए पूछा। नहीं, अब वो मुझे नहीं रोकेंगे। जब कोई हमारे स्थान पर पेशाब कर देता है तो फिर हमें उसका पीछा करने से कोई भी नहीं रोकता। वो खिलखिलाकर हंसी और अपने बालों को बखेर दिया। लेकिन तुम हो कौन? महेंद्र ने फिर पूछा। बताया तो, मोहिनी नाम है हमारा। फिर वो हंसने लगी। लेकिन कौन मोहिनी? मैं तो नहीं जानता तुम्हें, महेंद्र ने घबराते हुए बोला। मैं आपसे प्रेम करती हूँ। जब पहली बार आपको नहर में नहाते हुए देखा, उसी पल में मुझे आपसे प्रेम हो गया।
मैं तभी से आपके साथ रहने लगी। कितनी बार आपको अपने आसपास होने का संकेत भी दिया। आपकी साइकिल पर बैठकर कितनी बार घूमी हूँ मैं, लेकिन आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया मुझ पर। मैंने तो बहुत बार कोशिश की आपके साथ आपके घर आने की, आपको स्पष्ट दिखने की, लेकिन हर बार पीपल का जो देवता है उन्होंने मेरा रास्ता रोक दिया। किंतु अब मुझे कोई नहीं रोकेगा। आपके शरीर का अंश मेरे स्थान पर जब तक है, उसकी गंध से मैं आपको पाताल में भी ढूंढ कर आपके साथ आ सकती हूँ। मोहिनी मुस्कुरा करके बोली। लेकिन अपना पूरा परिचय तो दो। ठीक ठीक, महेंद्र ने पूछा। मैं मोहिनी हूँ। 25 साल पहले मेरी शादी हुई थी। बहुत खुश थी मैं शादी के बाद। रात में मैं अपने पति के साथ ससुराल जा रही थी गाड़ी में। इसी नहर के पास बदमाशों ने हमें घेर कर लूट लिया और मुझे, मेरे पति और 4 परिजनों को एक साथ मार करके इसी नहर में फेंक दिया। तभी से मैं यहाँ भटक रही हूँ। लेकिन जब से तुम्हें देखा मुझे ऐसा लगा कि हमारा कोई जन्मों जन्मों का नाता है। मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मोहिनी ने बताया। भूत, महेंद्र के मुख से एकदम भय के साथ में आवाज़ निकली। मनुष्य को भूत से क्या प्यार होता है? वह घिघियाते हुए बोला। क्यों नहीं हो सकता? मोहिनी उदास करके बोली। हम अतृप्त मर गए और मुक्ति भी नहीं मिली, फिर क्यों नहीं कर सकते हम प्यार? और फिर हम केवल आपको ही दिखाई और सुनाई देते हैं। जरूर हमारा आपसे कोई पूर्व जन्म का संबंध है, मोहिनी ने गंभीर होकर के कहा। मोहिनी बिस्तर पर जो है महेंद्र के साथ बैठ गई। वो महेंद्र की नाक में एक अजीब सी मनमोहक सी खुशबू लगने लगी। महेंद्र मदहोश होने लगा और कब वह मोहिनी के बाहों में समा गया उसे पता भी नहीं चला। सुबह जब वो उठा तो अकेला था, लेकिन उसका पूरा बदन टूट रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी शक्ति को किसी ने निचोड़ लिया हो। रात को कुछ होने का एहसास, उसके बदन पर जो है स्पष्ट कुछ निशान दिखाई दे रहे थे। महेंद्र उठ कर के नहाया और फिर उसने पूजा के लिए, मंदिर के लिए वो चला गया और बैठ करके वो रात के विषय में वहाँ पर सोचने लगा। मोहिनी भूत है, एक आत्मा, एक भूतनी उसे प्यार करती है, उसके साथ जिस्मानी होती है। वह रात की बात सोच करके शर्मा गया। अब अक्सर ऐसा होने लगा। मोहिनी रात को आती, देर तक दोनों बातें करते और बाहों में बाहें डाले सो जाते। हर सुबह कुछ होने के एहसास के साथ महेंद्र बहुत अधिक कमजोरी महसूस करता। अब तो वो कभी कभी दोपहर में भी उससे मिलने नहर पर आने लगा था। वो पूरी तरीके से मोहिनी के वश में हो गया था। आज भी महेंद्र दोपहर में नहर पर मोहिनी के साथ ही था। वो दोनों पानी में खेल रहे थे। तभी मोहिनी नाचने लगी और गाने लगी कि तू है मेरा साजन, होगा अपना मिलन। कितनी तड़पी हूँ है ये विरहन, मैं बनी थी दुल्हन, कितने अरमान थे रह गया लेकिन प्यासा ये मन। ओ सजन मेरे सजन तू मेरा सजन। और ये जो मोहिनी के मुख पर गाते गाते एक मुस्कान सी तैर गई और वो घूम घूम करके महेंद्र के ऊपर के पानी उछालती, नाचती, आगे गाने लगी। मैं हूँ एक आत्मा, तू मेरी आत्मा, तन रुकावट है ये, इसका कर खात्मा। बन जा मेरे लिए तू भी एक आत्मा, आजा मुझसा हो जा सजना, ओ सजन मेरे सजन। अब महेंद्र के गले में बाहें डाल करके उसकी आंखों में देखती हुई वो गाना गाने लगी। उसके चारों तरफ घूम घूम कर नाचती हुई वो गा रही थी और वो एकदम से महेंद्र से लिपट गई। दोनों कितनी ही देर तक बाहों में बाहें डाले, होठ मिलाए खड़े रहे। रात को फिर मोहिनी महेंद्र के पास आई और आते ही उससे ऐसे लिपट गई जैसे जन्मों की बिछड़ी हुई हो। महेंद्र उसके होठों के मदमस्त रस को मस्ती में खो गया और दोनों ऐसे ही बिस्तर पर वो गिर गए। अब दिन बीतने के साथ साथ ही महेंद्र एकदम से निस्तेज सा हो रहा था। मतलब उसके अंदर से शक्ति जो थी वो खत्म हो रही थी धीरे धीरे। उसके गाल
और आंखें अंदर धंस गई थी। उसे चलने में भी चक्कर आने लगे। उसने जब इस बारे में मोहिनी को बताया तो वो खिलखिलाकर हंसते हुए बोली कि आप धीरे धीरे मर रहे हो, और रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगी वो। महेंद्र ने कई डॉक्टरों को दिखाया, बहुत सी जांच कराई, लेकिन सब कुछ सामान्य था। किसी को भी उसकी बीमारी समझ में नहीं आ रही थी। और इधर महेंद्र की हालत दिन बर दिन बिगड़ती जा रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है महेंद्र को। उधर मोहिनी रात को महेंद्र के पास आती और अपनी खुशबू से उसे मदहोश करती, प्रेम भरी बात करती और फिर उससे संबंध बनाती। अब मोहिनी रोज महेंद्र से कहती कि अब हम जल्दी ही हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, और एक मुस्कान किसी रहस्य की तरह उसके चेहरे पर फैल जाती। उसकी आंखें चमकने लगती। कहीं मेरी बीमारी का कारण मोहिनी तो नहीं, कहीं वो मुझे मार तो नहीं रही, महेंद्र सोच रहा था। और कुछ निश्चय करके वह मंदिर में पंडित के पास चला गया। उसने उन्हें शुरू से और अब तक की सारी बात बताई पंडित जी को। मोहिनी एक अतृप्त आत्मा है, पंडित जी कुछ सोचते हुए बोले। यदि कोई इसके स्थान पर मलमूत्र त्याग कर दे तो ये आत्माएं उसके पीछे पड़ जाती हैं, लेकिन इसने तो तुम्हें मजबूर किया है उसके स्थान पर मूत्र विसर्जन को। उसने जानबूझकर तुम्हें पानी में गिराया और घंटों पानी में रखा। उसे पता था कि जब तुम पानी में गीले रहोगे तब अवश्य ही तुम्हें मूत्र की हाजत होगी, और वो कामयाब हो गई इसमें। तुम्हारे मूत्र की गंध के सहारे वे मंदिर पीपल सब पार कर गई, और संबंध बनाने के बाद तो उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। हर बार संबंध के बाद वो तुम्हारी शक्ति खींच रही है। वो तुम्हें मारकर अपने जैसा भूत बनाना चाहती है। तुमने देर कर दी महेंद्र, तुम्हें पहले ही मेरे पास आ जाना चाहिए था, पंडित जी ने कहा। अब कुछ नहीं हो सकता पंडित जी, महेंद्र उदास होकर के बोला। कोशिश करेंगे, तुम्हें सब कुछ सामान लाना होगा, मैं बता देता हूँ तुमको, और मैं शाम को तुम्हारे कमरे पर कुछ क्रिया करूँगा। पंडित जी ने उसे एक पेपर पर कुछ सामान लिख करके दिया। शाम को कोई 8 बजे पंडित जी महेंद्र के कमरे पर आ गए। उन्होंने महेंद्र को बिठा करके हवन करना शुरू कर दिया। अभी 8-10 आहुतियाँ ही डाली होंगी कि अचानक ऐसे लगने लगा जैसे भूकंप आया हो। सारा मकान हिलने लगा, धड़ धड़ की आवाज़ें आने लगी। तभी एक चीख गूंजी वहाँ पर कि नहीं, रोक दो ये क्रिया पंडित, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। महेंद्र मेरा प्रेमी है, मुझे इसे अपने साथ ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। अचानक एक जोर की हंसी गूंजने लगी। उसकी सर्द लहर से इन दोनों के रोंगटे खड़े होने लगे। तभी सामने परात जोर जोर से घूमने लगी जैसे दिवाली की चरखड़ी घूमती है, और एक हंसी की आवाज़ आई, ले जाऊंगी मैं महेंद्र को अपनी दुनिया में, कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। अचानक वो बहुत डरावनी हंसी हंसते हुए बाल खोले उसके सामने आकर के खड़ी हो गई। पंडित, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, तू हम दोनों के बीच से हट जा, नहीं तो अपनी मौत का जिम्मेदार तू खुद होगा, मोहिनी आंख लाल करती हुए बोली। उसकी आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे सैकड़ों चमगादड़ एक साथ फड़फड़ा रहे हों। ऐसे इंसानों की दुनिया में दखल देती है चुड़ैल, मैं भी देखता हूँ कैसे किसी को तू ले जाएगी यहाँ से। कहकर पंडित जी ने एक मुट्ठी सामग्री उठाकर हवन कुंड में कुछ मंत्र पढ़ते हुए छोड़ दी। कुछ प्रभाव नहीं होगा पंडित तेरे इन मंत्रों से, अब तो मेरे अंदर आधे से ज़्यादा मेरा महेंद्र है। मोहिनी अजीब नज़रों से उन्हें देखते हुए सर को झटकने लगी। चली जा चुड़ैल, नहीं तो भस्म कर दूंगा। पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़ करके हवन में छोड़ा। ठीक है, कोशिश कर ले पंडिता, हंसने लगी वो। मोहिनी हंसते हुए कमरे की छत पर छिपकली की तरह लटक करके चलने लगी। उसकी आंखें लाल अंगारे बनी बाहर को निकल आई। उसके लटके हुए बाल, लाल सुर्ख आंखें बहुत डरावनी लग रही थी। वह ठीक पंडित जी के सर के ऊपर लटकी हुई हंस रही थी, लेकिन पंडित जी बिना विचलित हुए अपनी पूजा में लगे रहे। ठीक है, कर ले कोशिश पंडित, कब तक बचाएगा इन्हें, कहते हुए मोहिनी छत पर चलती हुई ऐसे उल्टी ही बाहर की तरफ वो चली गई।
और पूजा के बाद पंडित जी ने एक धागा महेंद्र के गले में बांध दिया और बोले कि कुछ दिन यहाँ से चले जाओ और कोई भी कुछ भी कहे ये धागा मत उतारना तुम। महेंद्र अपने गांव लौट गया और उसने घर पर सबको सारी बात बता दी। अभी उसे आए हुए तीसरा ही दिन था। रात को वो अपने कमरे में अकेला लेटा हुआ था। रात के कोई 11 बजे उसने देखा कि खिड़की पर बैठी मोहिनी रो रही है। कौन कौन है वहाँ? महेंद्र ने पूछा। हम हैं, तुम्हारी प्यारी, तुम्हारी मोहिनी, जिसे तुम धोखा देकर यहाँ चले आए। मोहिनी सुबकते हुए बोली। तो आ जाओ मेरे पास मोहिनी, महेंद्र बेख्याली में बोल गया। तुमने हम दोनों के बीच ये तंत्र मंत्र की दीवार लगा रखी है, कैसे आऊं? मोहिनी जोर जोर से रोने लगी। अब उसकी रोने की जो वेदना थी उसको सुन करके और महेंद्र को कुछ तरस सा आ गया। लेकिन दूसरे ही पल संभलते हुए महेंद्र ने कहा कि तुम तो मुझे मार रही थी मोहिनी, तुम मुझे प्यार नहीं करती। महेंद्र ने कुछ सोच करके बोला। ये जालिम दुनिया तो यही कहती है महेंद्र, जब यह दो अलग बिरादरी वाले प्रेमियों को बर्दाश्त नहीं करती, उन्हें अपराधी बना करके मार डालती है, तो हमारा क्या? हमसे जलकर इन लोगों ने तुम्हारे और मेरे खिलाफ भड़काकर हमें दूर रखने के लिए ये तंत्र मंत्र लगाया है। महेंद्र, उतार करके फेंक दो ये बंधन। तुम भी इन दुनिया वालों की बातों में आ गए महेंद्र। अरे जलते हैं ये दुनिया वाले हमारे प्रेम से, ये नहीं चाहते कि हमारा प्यार परवान चढ़े। तोड़ दो ये धागा महेंद्र, मिल जाने दो मुझे तुम में, और बहुत मैं अधूरी हूँ, मैं तुम्हारे बिना मर रही हूँ, मैं विरह में जल रही हूँ, तड़फ रही हूँ, कह करके मोहिनी जोर जोर से रोने लगी। महेंद्र ने कुछ देर सोचा और धीरे से बोला, फिर मेरे बदन की ये कमजोरी मैं सब ठीक कर दूंगी। एक बार ये धागा उतार कर आजमा कर देख लो, अगर फिर भी मुझ पर यकीन ना आए तो पहन लेना, फिर मैं कभी नहीं आऊँगी। मेरा विश्वास करो मेरे सजना, मुझे भी आपकी बीमारी, ये जो बीमारी है, ये कमजोरी देखी नहीं जाती, इसलिए इस बंधन के रहते मैं चाह कर भी आपको अच्छा नहीं कर सकती। उतार दो इसे। मोहिनी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, क्योंकि मोहिनी ने त्रिया चरित्र चल रच दिया था पूरा। महेंद्र पर न जाने उसकी बातों का क्या असर हुआ। उसने वो धागा अपने गले से उतार करके और वो मेज पर रख दिया और अपनी बाहें फैला दी। मोहिनी मुस्कुराती हुई उसकी बाहों में सिमट गई और महेंद्र के होठों पर होठ उसने रख दिए। महेंद्र उसके होठों का रस पीने लगा, जिससे उसके जिस्म में एक अनोखी शक्ति का संचार होने लगा और उसकी नस नस में जोश आने लगा। अब कैसा लग रहा है मेरे प्यारे? मोहिनी ने मुस्कुराकर पूछा। अब तो मैं एकदम ठीक हूँ और सारी कमजोरी भी खत्म हो गई, महेंद्र ने उसे बाहों में कसते हुए कहा। मैं तो आपको हमेशा ही खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन ये दुनिया वाले। मोहिनी मुस्कुराकर उसके बालों में उंगलियां घुमाती हुई उसके होठों पर जीभ फेरने लगी, और जिससे महेंद्र ने मुंह खोल करके अपने मुंह में समेट लिया और फिर काम से उसका रसवादन करने लगा। उस दिन के संसर्ग में महेंद्र को बहुत अधिक आनंद आया। उसे लगा कि सामान्य से बहुत अधिक आनंद, और बिल्कुल जिस तरह झरने की तरह उसके अंदर से फूट पड़ा लावा, उसकी संपूर्ण शक्ति के साथ और मोहिनी के अंदर वो समा गया। उसी के साथ ही महेंद्र की आंखें मूंदती चली गई, वो निस्तेज होकर के लुढ़क गया और मोहिनी कुटिलता से हंसी हंसती हुई गायब हो गई। सुबह जब महेंद्र देर तक नहीं उठा तो उसके परिजन चिंतित होकर उसे उठाने गए। उन्होंने देखा कि महेंद्र पलंग के नीचे उल्टा पड़ा हुआ है और उसके गले का धागा सामने मेज पर पड़ा है। उन्होंने उठाकर महेंद्र को पलंग पर लिटाया। महेंद्र बेहोश था और बड़बड़ा रहा था, मोहिनी मेरी प्यारी, तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो, मुझे छोड़कर मत जाना। उसका पूरा बदन सफ़ेद हो रहा था, जैसे किसी ने उसका सारा खून चूस लिया। उसके पिताजी समझ गए कि भूतनी यहाँ भी आकर अपना काम कर गई। अब उन्हें जल्दी ही कोई कदम उठाना होगा, अन्यथा लड़के को बचाना मुश्किल हो जाएगा। महेंद्र के पिताजी तुरंत दौड़ गए और पता करते करते एक बाबा से मिले, जो ज़्यादातर विंध्याचल पर्वत की गुफाओं की साधना में लीन रहते थे। रतन सिंह जी ने बाबा विंध्यनाथ जी को महेंद्र की सारी हालात बताते हुए भूतनी की सारी करतूत बताई।
बाबा जी तुरंत उनके साथ चलाए और महेंद्र को देखते ही बोले, बहुत कम समय है बच्चे के पास, एक मिलन और। हाँ, बस एक मिलन दूर है भूतनी अपनी कामयाबी से और महेंद्र अपनी मौत से। बहुत चालाक आत्मा है वह। उसने महेंद्र को त्रिया चरित्र दिखा करके उसका रक्षा सूत्र दूर करवा दिया और पूरी शक्ति से इसके प्राणों को खींचने की कोशिश की। अब बस वो एक कदम दूर है हमसे, हमें समय रहते हुए ही कुछ करना पड़ेगा। बाबा जी विचार करते हुए बोले, अब क्या करें महाराज? महेंद्र के पिताजी ने हाथ जोड़कर पूछा। ये बच्चा जहाँ नौकरी करता है, हमें वहाँ जाकर उन पंडित जी से मिलना होगा जिन्होंने इसे रक्षा कवच दिया था। चलो जल्दी इसे यहाँ से ले चलो, बाबा जी उत्तेजना में बोले। महेंद्र को लेकर उसके पिताजी बाबा वेंद्रनाथ जी और रतन सिंह के दो भाई 2-3 घंटे गाड़ी से जो है लगे टाइम और उसके कमरे पर आ गए। रतन सिंह जी दौड़कर मंदिर के पंडित जी को बुला लाए। सारी कहानी सुनने के बाद पंडित जी बोले, वे तो बहुत बुरा हुआ, ये तो इसे वो धागा नहीं उतारने को मना किया था मैंने। अब तो उसकी शक्ति मेरे सामर्थ्य से कहीं अधिक बढ़ गई होगी। क्या आपके पास कोई योजना है बाबा जी? पंडित जी उदास होकर के बोले, अब तो बस एक ही रास्ता है। बाबा जी विंध्यानाथ जी ने कुछ सोचते हुए वो बोले कि ये सामान मंगवाओ जल्दी। उन्होंने कागज़ पर कुछ लिखकर रतन सिंह जी को देते हुए कहा, पंडित जी क्या आप वो स्थान जानते हैं नहर का, जहाँ इस आत्मा का स्थान माना जाए, जहाँ महेंद्र ने लघु शंका की है? उन्होंने पूछा। जी पंडित जी। पंडित जी ने जवाब दिया, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बाबा जी ने उनको कान में कुछ कहा। इधर रतन सिंह जी जल्द से अपना उनका सारा सामान लेकर के लौट आए। बाबा जी ने आटे और उड़द की दाल को मिला करके और एक स्त्री का पुतला बनाया और कुछ पूजा करने लगे। पंडित जी भी उनके साथ मंत्र पढ़ करके आहुति देने लगे। कोई 2-3 घंटे की पूजा के बाद बाबा जी ने महेंद्र से उस पुतले की मांग भरने को कहा। तो हो गई प्राण प्रतिष्ठा पूरी। अब हमें इस पुतले का विधि विधान से अंतिम संस्कार करके मोहिनी की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी, बाबा जी ने कहा। और उस पुतली की अर्थी सजवाकर नहर के पास ले आए, जहां एक चिता पहले से ही तैयार थी, जो पंडित जी ने बाबा जी के कहने पर कुछ आदमी भेज करके बनवा दी थी। रखो पुतले को चिता पर, बाबा जी बोले और फिर कुछ मंत्र पढ़ने लगे। पुतला चिता पर रखते ही बड़े जोर की आंधी चलने लगी। नहर का पानी जोर जोर से उछलने लगा और वातावरण में एक विषैली हंसी गूंज उठी। पछताओगे तुम लोग, कोई नहीं बचेगा। यहाँ तुझे समझाया था मैंने पंडित, मोहिनी जोर से चीख कर बोली और अचानक इनके सामने आकर के खड़ी हो गई। उसकी आंखों से जो अंगारे बरस रहे थे, क्रोध में चेहरा लाल हो रहा था। लेकिन हम तो तुम्हें मुक्ति दे रहे हैं, बाबा जी ने कहा। चुप। मोहिनी हंसना बंद करके एकदम गुस्से में चीखी, मैंने कहा तुमसे कि मुझे मुक्ति दिलाओ, फिर तूने इस बच्चे को क्यों पकड़ा, इसे क्यों मार रही है? बाबा जी ने कड़क करके बोला, प्यार करती हूँ मैं इन्हें और ये भी मुझे चाहते हैं। आप लोग तो बेकार ही हमारे बीच में आ रहे हो। मोहिनी शांत होकर गंभीरता से बोली, प्यार? हमें पागल समझा है तूने भूतनी? बाबा जी कड़क कर बोले, अरे प्यार करने वाले कभी किसी की जान लेते हैं क्या? पंडित जी भी गुस्से से चीखे, मैं किसी की जान नहीं ले रही, वो तो मैं इन्हें अपनी दुनिया में बस इसलिए। मोहिनी धीरे से बोली, तेरी दुनिया यानी आत्माओं की दुनिया, भूतों की दुनिया, और तेरी दुनिया में कोई जिंदा नहीं जाता। ओ स्वार्थी भूतनी, तू अपनी हवस की खातिर एक आदमी की जान लेगी? क्या यह अच्छी बात है? बाबा जी ने गुस्से से पूछा। मुझे नहीं पता, मुझे बस मेरा प्यार, मेरा महेंद्र चाहिए, चाहे जैसे भी मिले, मोहिनी तड़प कर बोली। तभी पंडित जी ने पुतला चिता पर रखकर महेंद्र को उसमें अग्नि देने का इशारा किया। महेंद्र जैसे ही अग्नि लेकर के आगे बढ़ा, मोहिनी चीख पड़ी, रुको महेंद्र, मत सुनो इसकी बात। ये लोग हमें हमेशा के लिए जुदा करने की साजिश कर रहे हैं। सोच तो महेंद्र, मैं फिर तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगी। याद करो हमारा वो प्यार, हमारा वो मिलन,
मोहिनी चीख कर बोली और महेंद्र के कदम ठिठक गए। तभी फिर मोहिनी तेजी से हंसते हुए सबके सामने लाल आंख विकराल चेहरा किए खड़ी हो गई। मरोगे तुम सब, कहकर उसने हाथ हवा में घुमाया और नहर का पानी किसी सुनामी की तरह उन पर झपटा। तभी महेंद्र की चेतना जागी और उसने आगे बढ़कर के अग्नि चिता में लगा दी। मोहिनी तड़फने लगी, चिल्लाने लगी और जोर जोर से वो रोने लगी। अब हम कभी नहीं मिलेंगे महेंद्र, आपने मुझे दूर कर दिया। इन दुनिया वालों की बातों में आकर के वो चीख रही थी और धुआं बन करके एकदम गायब सी हो गई। आज 20 साल बाद भी महेंद्र उस मंजर को याद करके सिहर उठता है। मोहिनी एक भूतनी की प्रेम कथा, ये बस अब वो मुस्कुरा करके ही रह जाता है। तो देखिए, ये जो कहानी थी ये एक सत्य कथा है और जिन भाइयों को पसंद आई है वो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।